डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। कहा, मुझ पर लगे आरोप राजनीतिक हैं। अदालत ने बयान और सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च को दी। जबलपुर के सिहोरा जिले में धार्मिक स्थल की रेलिंग टूटने से दो पक्षों में झड़प। स्थिति को नियंत्रित करने को किया हल्का लाठीचार्ज। तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। चुनाव में गलत जानकारी देने पर बिहार में 42 विधायकों की सदस्यता पर लचकी तलवार। पटना हाईकोर्ट ने स्पीकर समेत 42 विधायकों को भेजा नोटिस। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य नहीं बना भारत। पहली बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर की शिरकत। नामज्ञा खंपा ने पर्यवेक्षण के रूप में प्रतिनिधित्व किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। बयान दर्ज कराने के लिए अदालत ने उन्हें आखिरी मौका दिया था। पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह राजनीतिक हैं। करीब आधे घंटे तक वह कोर्ट में मौजूद रहे। अदालत ने सफाई सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च तय की है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं भी कोर्ट में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज लखनऊ में विशेष मुलाकात की गई। प्रख्यात वैदिक विद्वान डेविड फ्रॉले ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान योग और आयुर्वेद पर विस्तार से चर्चा की गई। सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रसार को लेकर भी चर्चा विमर्श हुआ। दोनों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर सहमति बनी। बैठक का माहौल सकारात्मक और सार्थक बताया गया। लखनऊ में हुई इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं का भव्य स्वागत देखने को मिला। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी भी स्वागत में शामिल हुए। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और सांसद तनुज पूनिया भी उपस्थित रहे। कई विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी भी एयरपोर्ट पहुंचे। शहर व जिला इकाई के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से एयरपोर्ट परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एमएलए की मुलाकात पर पूरनपुर की समस्याएं उठाई गई। पूरनपुर विधानसभा में शारदा नदी के दोनों किनारों पर हर साल बाढ़ और कटान का खतरा बना रहता है। जनहित में बाढ़ सुरक्षा और कटान रोधी परियोजनाओं की स्वीकृति की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने अब आवश्यक परियोजनाओं के लिए शीघ्र धनराशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। साथ ही किसान सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। सीएम ने चीनी मिल के आधुनिकीकरण को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए जनता को राहत का भरोसा दिलाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा बटुक ब्राह्मणों के सम्मान पर सियासत तेज हो गई है। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने इस पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और बटुक ब्राह्मणों के अपमान से जनता नाराज थी। नाराजगी दूर करने के लिए डिप्टी सीएम ने दिखावटी कदम उठाया है। अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि सम्मान बुलाकर नहीं बल्कि घर जाकर किया जाता है। उन्होंने आधिकारिक रूप से माफी मांगने की मांग भी उठाई। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। हमीरपुर जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ में घेराव के दौरान कांग्रेसियों से मारपीट के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष भी प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले गांधी पार्क में जुटान हुआ। कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना शुरू किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। घटना के विरोध में कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करने की बात कही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में मनरेगा बचाओ आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में अयोध्या के गांधी पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। जिला अध्यक्ष
चेतना सिंह और महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम ने सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं को समाप्त करने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों और नौजवानों के लिए काम करती रहेगी और राहुल गांधी युवाओं के आइकन हैं। धरने में कई अन्य प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर भी निशाना साधा। असीम अरुण ने कहा कि अखिलेश का बयान गैरकानूनी और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से व्यवस्था प्रभावित होती है। मंत्री ने कहा कि इन्हीं कारणों से जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखा है। मसूरी वन प्रभाग में डीएफओ कार्यालय स्थानांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यालय को नरेंद्र नगर शिफ्ट करने के फैसले पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। जौनपुर प्रधान संगठन और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। ब्लॉक प्रमुख और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि इससे जनता को भारी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि छोटे कार्यों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए आंदोलन तेज किया जाएगा। गलौटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी गेट पर नारेबाजी करते हुए धरना शुरू किया। मामला दिल्ली एआई समिट में पेश किए गए एआई रोबोट से जुड़ा है। आरोप है कि रोबोट चीन से खरीदा गया था, लेकिन उसे स्वनिर्मित बताया गया। इसी दावे को लेकर विवाद खड़ा हुआ और छात्र संगठन ने विरोध तेज किया। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई ने कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जांच और सख्त कदम की मांग कर रहे हैं। गाजा संकट पर अमेरिकी पहल के तहत बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। ये बैठक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित हुई। भारत की ओर से वॉशिंगटन स्थित दूतावास की राजनयिक नामाज्ञा खाम्पा ने प्रतिनिधित्व किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर आयोजित बैठक में करीब 50 देशों ने भाग लिया। भारत इस बोर्ड का औपचारिक सदस्य नहीं है और प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन करता है। बैठक में ट्रंप ने गाजा राहत के लिए $7 अरब की सहमति और अमेरिका की ओर से $10 अरब देने की घोषणा की है। पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। मामला चुनावी हलफनामों में कथित गलत जानकारी देने से जुड़ा है। याचिकाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति विवरण छिपाने के आरोप लगाए गए हैं। इनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित सत्ता और विपक्ष के विधायक शामिल हैं। विभिन्न पीठों ने अलग अलग तिथियों पर प्रारंभिक सुनवाई की है। हारने वाले प्रत्याशियों ने निर्वाचन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। नोटिस के जवाब के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। सिहोरा तहसील में गुरुवार रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल के बाहर लगी रेलिंग टूटने से विवाद बढ़ा। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया, जिसमें कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना वार्ड क्रमांक 5 के आजाद चौक की है, जहां मंदिर और मस्जिद आमने सामने है। सूचना मिलते ही पुलिस ने हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया। मौके पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय पहुंचे। फिलहाल अतिरिक्त बल तैनात है और पुलिस ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा का ऑडिट होगा। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। एहतियातन परिसरों में सघन चेकिंग की गई, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अब न्यायालयों में प्रवेश से पहले पहचान पत्र जांच और कड़ी तलाशी अनिवार्य होगी। आतंकवाद निरोधक दस्ता, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड तैनात रहेंगे। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही अदालतों में नियमित कार्यवाही शुरू की जाएगी।
अंबेडकर नगर पहुंचे मंडलायुक्त राजेश कुमार ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट, तहसील और ब्लॉक कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी स्टाफ रजिस्टर सत्यापित कराने के निर्देश दिए गए। अधिकांश कार्य और अभिलेख संतोषजनक पाए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया। बाराहाट प्रखंड की खडहारा पंचायत में अन्नप्राशन दिवस खास बन गया। मुखिया मनीष कुमार ने अपने पुत्र का अन्नप्राशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया। यह आयोजन हरियम्मे टोला स्थित केंद्र संख्या 67 में संपन्न हुआ। उन्होंने लाभार्थी गुड़िया देवी की पुत्री के साथ अपने बेटे का संस्कार कर मिसाल पेश की। इस कदम से सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा मजबूत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सेविका सविता झा और जीविका की श्वेता कुमारी समेत कई लोग मौजूद रहे। पंचायत का यह प्रयास कुपोषण मुक्त बिहार की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। किशनगंज में सतर्कता विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग के प्रधान लिपिक अशोक कुमार चौधरी और चपरासी सरोज कुमार सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों की गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र के डुमरिया स्थित एक चाय दुकान से हुई। शिकायतकर्ता मोहम्मद हबीब आलम से 15,000 रुपए की मांग की गई थी। पटना से आई विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर 8 और 7,000 रुपए लेते समय गिरफ्तार उन्हें किया। डीएसपी मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी ने कार्रवाई की पुष्टि की है। आरोपियों को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए डीआईजी राजेश एस ने हमीरपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। लंबित मामलों के निस्तारण और त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई। डीआईजी ने आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। सदर कोतवाली समेत कई थानों का निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच की गई। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी। बैठक में दीक्षा शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर पत्थरबाजी की चपेट में आई। वाराणसी से मेरठ जा रही ट्रेन संख्या 22489 के C4 कोच का शीशा टूट गया। घटना हरदोई और कौड़ा के बीच दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई। हालांकि कुछ देर अफरा तफरी रही। सीओ सिटी अंकित मिश्रा के अनुसार बलोखर फाटक के पास खेल रहे बच्चों से पत्थर टकराया। सीआरपीएफ और जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। सीबीएफसी से पास हो चुकी फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने को तैयार है। निर्देशक आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्पाई थ्रिलर फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया है। पहला भाग धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होकर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है। फिल्म ने पठान, जवान और पुष्पा 2 द रूल जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। अब माना जा रहा है कि सीक्वल ओपनिंग डे पर स्त्री 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है धुरंधर 2। पहले भाग ने 28 करोड़ से शुरुआत की थी। वहीं धुरंधर 2 के 60 करोड़ पार ओपनिंग की उम्मीद है। फिल्म विश्लेषकों के मुताबिक अगर रफ्तार बरकरार रही तो ये साल की सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।